आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम टेबल के डेटा को इनपुट सर्च की मदद से कैसे हम सर्च कर सकते हैं। इसमें मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है। आप देखेंगे कि पब्लिक में index.html में मैंने बूटस्ट्रैप की लिंक को CDN को यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें सिंपल सा है। सबसे पहले हम लेआउट बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो टेबल पहले हम क्रिएट करते हैं। तो बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं हम। जो भी टेबल हमें पसंद होगा उस टेबल को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने पहला वाला टेबल लेंगे और इसे पेस्ट कर लेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये आ गया हमारा डमी। तो इसको हम क्या करते हैं, कंटेनर में डाल देते हैं, ओके। और मार्जिन टॉप से 5 मार्जिन दे देते हैं, ऊपर से मार्जिन, ठीक है। और आप देखेंगे ये अच्छा सा लग नहीं रहा है, तो इसमें से हम सिंपल सा देख लेते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये वाला टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये डार्क वाला है, सॉरी ये वाला यूज़ करना है क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो आप देखेंगे हमारा ये हो गया। एक डमी डाटा हमें क्रिएट करना है टेबल के रो के लिए। जैसे कि मैंने पहले से बना रखा है, इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। आपको पता है कि ये एज इट इज़ होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा होता है। अगर आप सेम टू सेम API से कॉल करेंगे तो इसी फॉर्म में डेटा आएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे और जो भी हमारा ये टेबल का बॉडी है इसको हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। डॉट मैप डेटा, ओके। और इसमें रिटर्न कर देंगे हम PR एक रो, उसके बाद TD सॉरी, और इसके अंदर डेटा डॉट ID होगा पहले हमारा, ठीक है। इसी की तरह अब हमारे पास ID फर्स्ट नेम, फिर हमारे पास लास्ट नेम, फिर हमारे पास क्या है ईमेल, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, तो इसे भी हमें चेंज करना होगा, ओके। आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा डमी डेटा आ गया, ठीक है। API कॉल करेंगे तो इसी तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक इनपुट क्रिएट लेना है। तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप में और यहाँ पर पहले वाले को कॉपी करते हैं और इस टेबल के ऊपर रख देते हैं। इसमें से मुझे ये नहीं चाहिए, हम क्लास यूज़ नहीं करते, इंस्टेड ऑफ क्लास नेम यूज़ करते हैं CSS के लिए। एक स्टेट क्रिएट करते हैं पोस्ट वैल्यू नाम से और सेट वैल्यू, ठीक है। यूज स्टेट जो कि हमारा क्या एम्प्टी होगा, और जो ये हमारा इनपुट है वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। और जो हमारा ऑन चेंज होगा, एक ऑन चेंज फंक्शन बनाएंगे भी हम, ऑन चेंज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, इसका नाम सिंपल फिल्टर डेटा नाम का रख लेते हैं हम, ठीक है। और अब हम इसे
फंक्शन क्रिएट करना होगा। कॉन्स्ट फिल्टर डेटा और इसके अंदर एक ये ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। अब हमें क्या करना होगा, कंडीशन लगाना होगा इफ डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर नहीं होता है एम्प्टी, तब हमें स्टेटमेंट लिखना है फिल्टर का। ठीक है, तो क्या होगा, सेट, जो भी हम इनपुट में वैल्यू सेट करेंगे उसके अंदर हम जो भी हम वैल्यू सर्च करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, फिर हम कॉन्स्ट फिल्टर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और हम एक स्टेट बनाते हैं। कॉन्स्ट जो कि किस नेम से होगा, कोई भी नेम ले लेते हैं, डाटा सोर्स। ठीक है, सेट डेटा SOURC सोर्स। ठीक है, और जो कि हमारा यूज स्टेट में एक डमी डेटा होगा। डमी डेटा को हम इस स्टेट के अंदर रख लेते हैं। सो डेटा सोर्स डॉट फिल्टर, फिल्टर मेथड का यूज करेंगे और इसमें जो हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है उसका जो वेरिएबल लेंगे हम वो ले लेते हैं। और ऑब्जेक्ट डॉट की, ऑब्जेक्ट डॉट कीज की मदद से क्या होगा कि इसमें जितने भी हमारे इस डमी डेटा, जो ये हमारा डमी डेटा है, उसके जितने भी की है वो एरे के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, उसमें हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। ये भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है, उसके अंदर के नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करते हैं। क्या करेगा ये, जितने भी हमारे इस ऑब्जेक्ट के, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ और कर्ली ब्रैकेट के, मतलब जितने भी की होंगे हमारे, की मदद से जितने भी हमारे मैप फंक्शन चलेगा उनका जो हमने क्या कर रहे हैं, ये ओ ब्रैकेट के का मतलब होगा कि इसके ऑब्जेक्ट को हम, इसके डेटा को हम इटरेट कर रहे हैं, इस की के जितने भी डेटा है उसको हम इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम टू लोअर केस का यूज़ करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग को हम टू लोअर केस में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इंक्लूड, जो भी हम सर्च कर रहे हैं इनपुट में उसको हम इंक्लूड कर देंगे और उसको हम टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमें क्या करके देगा, जो भी हम सर्च करेंगे उसकी टेबल में से डाटा को सर्च करेगा और वो एग्जैक्ट मैच होगा तो वो हमें ट्रू करके दे देगा, उसके डाटा को वो रिटर्न करके दे देगा। एक हम स्टेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका नाम होगा टेबल फिल्टर, सेट टेबल फिल्टर। ठीक है, यूज स्टेट, इसको हम एम्प्टी रखेंगे। इसको हम बताएंगे अभी इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो सेट टेबल फिल्टर, जो भी वैल्यू फिल्टर होके आएगी उसको हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इस स्टेट में डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं होती है तो एल्स में आएगा। एल्स में क्या करेगा, सेट वैल्यू, जो भी हम इनपुट से सर्च कर रहे हैं
ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और सेट डेटा सोर्स में जो भी हमने फिल्टर करा है उसकी वैल्यू को। ओके, ये तो हमारा बन गया फिल्टर फंक्शन। अब हम देखेंगे कि ये फिल्टर वर्क कर रहा है या नहीं। डाटा सोर्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन से पहले हमने डाटा सोर्स को यूज़ कर लिया है। अच्छा, ये हमने डाटा सोर्स लिख दिया, हमें क्या लिखना चाहिए, डमी डेटा। और अब हम देखेंगे तो हमारा ये चल रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा है, सर्च नहीं हो रहा है। पहले तो हम इसका प्लेस होल्डर का नाम चेंज कर लेते हैं, सर्च लिख देते हैं, और उसके बाद हम इस डमी डेटा को हमने इसके अंदर रख दिया है, तो इसको यहाँ पर हमें मैप फंक्शन को चेंज करना होगा। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे, रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाता है, कोई नहीं। राहुल नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? इसमें हमें एक कंडीशन लगाना होगा, जो कि कौन सा कंडीशन होगा, जैसे वैल्यू डॉट लेंथ, वैल्यू की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा टेबल फिल्टर में से डाटा मैप करके दिखलाए, नहीं तो क्या करेगा, वो डेटा सोर्स में से ही फिल्टर करके दे देगा। इसको हम डेटा सोर्स, अब देखोगे कि हमें ये राहुल सर्च करके दिखला रहा है। और आप हम इसमें हम कुछ भी, योगेश हो गया या फिर गरिमा हो गई, किसी भी तरीके से हम इसको सर्च कर सकते हैं। इनमें से हम किसी भी रो कॉलम को हम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि 1 करा तो ये सर्च होकर आ गया। तो इस तरीके से हम टेबल के डेटा को सर्च कर सकते हैं इनपुट फंक्शन की मदद से। हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया है कि अगर इसकी वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं उसकी लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है तो ये टेबल में जो फिल्टर हमने करा है, तो यहाँ पर हमने सर्च करके जो आया है वो मैप करके शो होगा, नहीं तो जो एग्जिटिस डेटा सोर्स डमी डेटा में हमने स्टेट में हमने डाल दिया है उसकी वैल्यू सर्च होगी। ठीक है।